हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और हमारे चैनल पे आप एक महीने से तकरीबन यही देख रहे होंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह से स्पीच करती है और किस तरह के मुद्दे उठाती है जिससे जनता उनके फेवर में आए। आज हम बात करेंगे मलाड वेस्ट मालवनी के बारे में। मलाड विधानसभा में एक व्यक्ति हैं सानुल सैयद, जिन्होंने आरयूसी पार्टी से अपना फॉर्म भरा है। आज इनका जब सभा चल रहा था उस वक्त कुछ लोगों ने वहां पर घुसकर मारपीट करने की कोशिश की। सही समय पर पुलिस आई जिससे मामला शांत हुआ। आइए दिखाते हैं वीडियो कि वहां पे किस तरह से हंगामा हुआ। हम आपको मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा था, मेरे को शौक नहीं है इलेक्शन लड़ने का। मेरे परिवार में एमपी रहे, एमएलए रहे। हमारे परिवार ने तय किया था सियासत गंदी चीज है, इसमें आके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हालात को देखा, एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी डराती है मुसलमानों को कि भाजपा आ जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, वो कर देगी। बीजेपी हिंदू को डराती है कि मुसलमान आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाजपा का अब्बा मोदी आके 15 साल हो गया, क्या हम लोग ने नमाज पढ़ना छोड़ दिए क्या? बकरीद में कुर्बानी छोड़ दिए, हज करना छोड़ दिए, तो क्या कर रहे भाजपा भाई? अरे इनकी नस्लों की नस्लें भी कहा जाए ना तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया को रखा ही तब तक है जब तक एक भी शख्स कलमा पढ़ने वाला बाकी रहेगा। ये दुनिया रहेगी, वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमारी खैरात में जिंदा है, हम ही नहीं रहेंगे तो अल्लाह रखेगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले राम नबी पे झगड़ा है ना, यही जगह मस्जिद में आगे नारे लगाए, 2-4 हमारे भाइयों ने बाहर दिया तो पतलून गिली हो गई। मुसलमानों को खत्म करोगे? अरे क्या चना कुरमुरा है, चबा जाओगे? अरे नन्ना भी ठोक के खा जाते हम लोग, समझे? हमको खाओगे? गुंजा भी नहीं छोड़ते, हमको खाएंगे। तो भाजपा वाले आप छोड़ दो। 15 साल से मोदी भी हमारा कुछ नहीं कर पाया। अगर गलती से तुम आज जीत के भी आ गए ना तो 5 नंबर के भारी लेना, इधर घुसना नहीं है, मालूम है। इतना मार खाओगे ना, याद रखोगे, समझे? हमको डराओ मत, छेड़े मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो भाजपा का तो डर छोड़ दो। अब आता है आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो कहती है अपने मुसलमानों का वली अल्लाह है वो, और 15 साल से हमको भाई जैसा हमदार दिया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने इतने जख्म भी दिए है ना कि हम है ना सुनते भी है तो जख्म फिर फट जाए। जो यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे ना, उनको मलियाना, सहारनपुर सब जंगे याद होंगे जो कांग्रेस ने दिए। बाबरी मस्जिद की शहादत भी याद होगी। मैं तो छोटा था उस उम्र में, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो 10 साल का, ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन बुजुर्गों ने उनको याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस का हाथ है। सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का ही है, क्योंकि उसका जो शिलान्यास हुआ था वो राजीव गांधी ने कराया था। बीजेपी का लीडर नहीं था, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था। उसमें मूर्ति इसी राजीव गांधी ने रखाई थी, इसका ताला भी उसी ने खोला था, वो भी कांग्रेस ही था, समझे ना भाई? और अब कांग्रेस पार्टी दुहाई देती है मुसलमानों की कि अपना भाई हार जाएगा। अगर आप लोग ने ना मिलके इत्तेहाद नहीं किए तो पहले तो डरा रहे बीजेपी से, जब उससे बात नहीं कही तो बोले यार अपना भाई हार जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो भाई अभी किसके साथ है? बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले खुद। कैसे भाई? उनको एक पार्टी का सपोर्ट है जिसका नाम है शिवसेना।
अभी वो दोनों में आपस में झगड़े हो गए तो एक नई पार्टी बन गई शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे। उद्धव ठाकरे से किसी ने पूछा कि बाबरी मस्जिद के बारे में आपकी क्या राय है, तो कहा मुझे गर्व है कि मेरे सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी। ठीक है, अब ये उसका प्रवक्ता है, सुनिए क्या बोलता। हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी। वो अनिल बड़ा टाइम लगा, 17 मिनट में। जो सालों साल से वो कलम का अयोध्या को लगा था, वो सच। ठीक है, इसका प्रवक्ता क्या कहता है, 17 मिनट में हमने बाबरी तोड़ी, वही शिवसेना के साथ भाई है। हाँ, और कहा कि सालों साल से कलंक था, तो जिनके नजदीक मस्जिद कलंक है वो मेरे पैर की जूती पे है, क्योंकि मेरे लिए मेरी मस्जिद अल्लाह के लिए इबादत की जगह है। और वो गलती हो गई बाबू, इस बार किसी मस्जिद के आके देखो तो 17 मिनट 7 मिनट में तुमको इंशाल्लाह कहाँ पहुंचा देंगे बता देंगे इंशाल्लाह। आप धोखा नहीं खाएंगे, भरोसे में नहीं आएंगे किसी के कि कांग्रेस बचाएगी ये बचाएगी। इंशाल्लाह अपनी जंग खुद लड़ेंगे, क्योंकि मौत आनी है तो कोई माल का लाल बचा नहीं सकता, और जिंदगी है तो कोई माल का लाल मार नहीं सकता। इसी कांग्रेस की प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी अपने सिक्योरिटी गार्ड को रखी थी, जब उनके दीन पे बात आ गई सरदारों के, तो उन सरदारों ने दीन को तवज्जो दिया और उस इंदिरा गांधी को गोली मार दी। हमारे दीन की बात आती है तो हम घर में बैठ जाते हैं, मारा के नहीं मारा सरदारों ने, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था इंदिरा गांधी ने। लेकिन उनके जब गोल्डन टेम्पल की बात आई, वहां गोलियां चलवाई, तो उन सरदारों ने अपने दीन को पकड़ा। तुम भी अपने दीन को पकड़ो, सारी दुनिया तुम्हारे तले चढ़ेगी। अब हुआ क्या, जब इससे भी बात नहीं बनी तो बहुत से मौलाना उतर गए कि भाई इस्लाम खतरे में है, इनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो। एक बड़े आलिम दीन है मौलाना सज्जाद नूमानी साहब, उन्होंने एक तकरीर की, लेकिन उनके पहले का बयान सुनो, उनके पहले का बयान सुनाता हूं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ करो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ करो। कह दो हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हमारे से घनश्याम दास है, कह दो, ऐलान करो, ज्यादा की तरह आगा बटे नहीं चलेगा। तो मौलाना क्या कह रहे हैं, मस्जिद में शहीद होने का साथ दोगे? अब मौलाना खुद ही साथ दे रहे हैं, तो खुद ही ऐलान किए थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं मुसलमान, उनका नाम आज से घनश्याम दास। तो मालूम नहीं कि जो हमारे घनश्याम दास है ना, इनके लिए शामिल सैयद इंशाल्लाह काफी, क्योंकि हमारे यहाँ मालवनी में जिनको हम भाई कहते हैं ना, उनकी हरकतें भी घनश्याम दास से। इस करोड़ों में यहाँ पे किसी ने हज किया है क्या? हज किया है? किसी ने उम्रा किया है? किया है क्या किसी ने हज या उम्रा? हज उम्रा जब करने आप जाते हैं तो वहां पर सफा मरवा की सही करनी पड़ती है, शैतान को कंकरी मारनी पड़ती है, मस्जिद हरम में नमाज पढ़नी पड़ती है। ये सब अरकान है, ये अरकान अगर पूरे नहीं होंगे तो आपका हज पूरा नहीं होगा। इसी तरह जनाजा जब हो जाता है ना, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उसको गुस्ल देना, उसकी जनाजे की नमाज होना, उसको कब्र में दफनाना, उसका मुंह काबे की तरफ होना, ये अरकान है। अगर ये पूरे नहीं होंगे तो जनाजा ही नहीं होता है। करोड़ों लोग मुसलमान भाई मर जाता है, इंतकाल हो जाता है। हमारे यहाँ के घनश्याम दास जी मंत्री रहते हैं, एमएलए नहीं, अभी तो एमएलए है ना, बाद में मंत्री बन सकते हैं। उस वक्त
मंत्री थे। हमारे मुसलमान भाई को जनाजा नसीब नहीं होता है, उसको घनश्याम दास बनाकर शमशान में चला दिया जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन? हाँ भाई, इसका जिम्मेदार कौन? हम जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए इस्लाम पे चल रहे हैं। ये हमारा घनश्याम दास हमको दुनिया में जहन्नम की आग जैसी आग जला रहा है। इसलिए हमने चुना था। हमारे मसाइल पे बात आए तो लॉलीपॉप। अरे शाहिद सैयद ने कल आजमी नगर में भी परसों तकरीर दी, चैलेंज किया था और आज भी करता हूं। 2 शर्तें रखी थी मैंने। एक शर्त ये थी कि तुम ऐलान कर दो कि बाल ठाकरे का बेटा ये कहेगा कि बाबरी मस्जिद शहीद करने पे उसको गम है, शाहिद सैयद इलेक्शन से वापस हो जाएगा। तो वो भी नहीं मान रहे। दूसरी शर्त रखी थी हमारे 2 नंबर 3 नंबर में एक मस्जिद 15 साल से बंद पड़ी। झगड़ा क्या है कि एक हिंदू औरत का कहना है कि जमीन मेरी। तो मैं कहता हूं आप उस हिंदू औरत को बुलाइए, मुसलमानों को बुलाइए, बैठाइए, मस्जिद की जमीन की कीमत इंशाअल्लाह मेरे दोस्त यार मिलकर हम पूरा पैसा देंगे और इसको मस्जिद के लिए वक्फ कर देंगे। झगड़ा खत्म। इसको करने का वादा कर दीजिए, मैं मेरा फॉर्म वापस लेता हूं, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब अल्लाह उसके रसूल मस्जिदों की मुसलमानों की बात आएगी, कुर्सी को लात मार दूंगा। कुर्सी बड़ी नहीं है। आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाना है, अल्लाह के सामने जाना है। आपको जवाब देना पड़ेगा उस वक्त कि हमने तुमको ताकत दी, अल्लाह पूछेगा, इज्जत दी, दौलत दी, तुमने कौम के लिए, उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या किया? तो आप क्या बोलेंगे? खाली हैप्पी बर्थडे मनाया? क्या बोलेंगे आप? उससे अमन लेके जाइए कि आखिरत में जवाब देंगे। हमारा भाई बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा। अरे वो 1.5 फुट का आता है यहाँ पे, हमको गालियां बक के चला जाता है। 6 फुट के हमारे भाई गोरेगांव से आते ही नहीं। तो कल को 1, 2, 4 आए थे, 1000 आओगे तो तुम्हारे आते आते मत आना, हम ही निपट लेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारी जरूरत भी नहीं हमको। और उसने अभी चैलेंज किया है कि 23 तारीख के बाद मस्जिदों से स्पीकर उतरवा दूंगा। तू अपने असली बाप की औलाद है ना। ये बगल में शिया मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है, आगे देवबंदी मस्जिद है, कहीं अहले मस्जिद है। टाइम कब आता तू? आजा, तेरे बाप में, तेरे मां में सही खून है तो आजा और मस्जिद का स्पीकर उतारने की कोशिश करके दिखा। इतने जूते मारेंगे ना, यहाँ की औरतें ही मर्दों से ज्यादा भारी है। जी अभी आजमी नगर में कुछ हो गया था झड़ा, तो औरतें लड़ पड़ी थी वहां। मैं गया था मसले को हल करने चौकी। तो अल्लाह का शुक्र है कमजोर नहीं है हमारी माए बहनें, यही वोट देकर तुमको जिताती हैं। इनको परेशान कर दिया तुमने, कभी पानी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए। हालत ये है कि अगर डिलीवरी का टाइम आ जाए तो मनार तक जाना पड़ता है। अरे हॉस्पिटल है, उसको बनवाओ ना, 20 साल लगते हैं डेवलपमेंट में। अरे सिविल डिसीज आया था, 5 साल में काम किया था। ठीक है, उसकी कुछ अलग मजदूरी होगी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक नगर सेवक होते हुए इतना काम कर दिया था, तुम एमएलए होकर नहीं कर सकते? अरे भाई क्या बताना चाहते हो हमको? हमने क्या गुनाह किया? यहाँ के लोगों ने आपको वोट दे देते, भर भर के वोट दिया भाई, कितना वोट दिया है, जबकि आप मालवनी के हो भी नहीं। आप रहते थे मनोरी में, आपका वोटर आईडी अभी भी है चारकोट का, और मनोरी छोड़ने के बाद आप चले गए गोरेगांव। अरे इतना ही प्रेम है, आके वहां में रह लो।
खड्डे देखते समझ में आ जाएगा। जो रिक्शा टैक्सी चलाते हैं ना उनको पता है कि कितना टाइम लगता है। आओ हमारे बीच में रहो, तकलीफ को देखो। खाली बाहर से मजे ले रहे हो। बीजेपी वाला बाहर काम है, बाहर काम। अरे अंदर वाला काम ही नहीं कर रहा तो हमको आना पड़ा ना भाई। तो इतना काम कर देता, इतने काम हो जाते हैं यहाँ पे कि हमको आकर शर्म आती कि हम काहे को लड़ रहे। हमको जरूरत ही नहीं लड़ने की। तुमने काम नहीं किया, काम नहीं हुआ तो मजबूरी में हमको आना पड़ा भाई। हमको शौक नहीं था। और आज भी चैलेंज है, तुम इस मस्जिद के मसले पे ऐलान कर दो भाई, कल वापस लेने का फौज, वरना तुम वापस ले लो। तुम्हारे में दम नहीं है कराने का। इंशाल्लाह जीत के आ तो पहला काम करा के दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ के लोगों को ऐसा बता दिए कि भाई नहीं खुदा हो गए। अरे भाई नहीं रहेंगे झोपड़े टूट जाएंगे, भाई नहीं रहेंगे ये हो जाएगा। भाई स्टूडियो बचा लिए क्या खुद का? बचा लिएगा खुद का स्टूडियो? भाई स्टूडियो नहीं बचा पाए तो मैं झोपड़े बचाएंगे। जिस दिन स्टूडियो टूटा था ना, दूसरे दिन मोहित कम्बोज के पास पहुंच गए थे। कौन है मोहित कम्बोज? बीजेपी का युवा अध्यक्ष। अब कल को भाई की सवाल भी तो बोलेंगे मैं बीजेपी का एजेंट, मैं बीजेपी को जिताने आया। अरे बीजेपी वालों को दौड़ाने आया हूं मैं, जिताने नहीं आया हूं। जो इतने साल में तुम नहीं कर सके ना, इंशाल्लाह वोट ले दो, करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि एक मुजाहिद का पोता हूं। दूसरी चीज आले रसूल हूं, अली की औलाद हूं, शेर खुदा की औलाद हूं, उस बाबा हुसैन की औलाद हूं जिसने 72 से जंग लड़ ली, अपना सर कटा दिया, झुके नहीं। मेरा शिजरा देख लेना, मेरा पूरा नाम है सैयद शानुल हसन नकवी। याद रख लेना, ये नाम तुमको बहुत भारी पड़ेगा इंशाल्लाह। दुनिया को खरीद सकते होगे। पिछले इलेक्शन में था, लोग जीत गए होंगे, कोई स्टेज चढ़ चुका होगा। इंशाल्लाह जान में जान बाकी रहेगी, लड़ता रहूंगा। दलाली करने नहीं आया हूं। वोट मिले नहीं मिले मेरी तकदीर, लेकिन जितने का मिलेगा ना 2 वोट भी मिलेगा, तो 2 आदमी का भी काम करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी शुरुआत है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। और शुरुआत में ही तंबू में खलबली मची गई है, मालूम तो है अपने। मेरी निशानी कितने पे है? 8 नंबर पे। और निशानी क्या है? बल्ला। इतना चलाओ बल्ला के मच जाए हल्ला। और जब चलेगा बल्ला तो उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा, न रहेगा कमल का फूल। जज्बाती तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा पैम्पलेट बता होगा जिसमें मैंने मेरे काम लिखे हैं। इंशाअल्लाह वादा है, हारू चाहे जीतूं, वो काम करता रहूंगा। और अगर आपने जिता दिया तो जितने काम लिखा हो, जिस दिन 1 साल के अंदर वो काम न करूं, चौराहे पे मेरा कॉलर पकड़ लेना, खड़ा रहूंगा, झापड़ खाने भी, जूता खाने भी। क्योंकि वादे से अगर मुकरूंगा तो जूता ही खाना चाहिए आदमी को, जो वादे से मुकर जाए। यहाँ तो यही खड़े होकर बोले थे 2 साल में इतने ब्रिज बना दूंगा। टैक्सी वाले लोग, भाई ब्रिज ढूंढो, कहा ब्रिज? इन्फिनिटी, वर्सोवा, गूगल में जिन्नात ले गए ब्रिज। हाँ भाई, एक आखिरी शेर से अपनी बात को खत्म करता हूं, वक्त कम है। कि ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, लेकिन खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है, लेकिन खुदा हमारा है। अक्स में नहीं कराओ, आईना हमारा। अपनी रहनुमाई पर मत गुरूर करना, तुमसे बहुत आगे पक्षपा हमारा। और बहुत चोट खाकर, चोटी तो खा रहे ना, पानी की तकलीफ, स्कूल की तकलीफ, हर तकलीफ चोट है हमारे लिए। वो हम देते हैं वोट, भाई देते हैं चोट। तो बहुत चोट खाकर जागा है,
जिहाद अपना, बहुत चोट खाकर जागा है जिहाद अपना, तुम पहला वार करोगे दूसरा हमारा। तो मैं इसी बात से अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। दूसरा एक आखिरी शेर, क्या बोल रहा किसकी करूं? नहीं, बाबरी मस्जिद की नहीं करूं। लगा भाई, पुलिस वाले लोग भाई आप अपना देखिए, ठीक है ना? देखिए, मेरे को मेरा चुनाव है, मुझे चाहना देना मेरा काम है, ठीक है? नहीं, आप गलत, आप मेरे स्टेज पे इनको मेरे स्टेज पे आने से रोकिए। गलत गलत, स्टेज पे चढ़ना गलत है। मैं दोनों पे कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलते रहते हैं। माहौल खराब करने का काम मत करिए भाई, माहौल खराब करने का काम नहीं करें। जो दीन की बात है ना वही बात करेंगे, जो दीन की बात है हेलो, ठीक है, आप लोग बैठे रहिए, उनको ठीक है, हो गया टाइम, वैसे टाइम भी हो गया अपनी तकरीर का। सभा यहाँ पे दूसरी सभा होने वाली है अपने पास, कोई मसला नहीं है। मैं आखिरी शेर अर्ज कर देता हूँ। मोमिनो क्यों कर घबराते हो, अर्श वाला है रब हमारा। मोमिनो क्यों कर घबराते हो, अर्श वाला है रब हमारा। दौड़ो कश्तियां समंदर में, इंशाअल्लाह हम ही पाएंगे किनारा। ठीक है, इसी बात से इस सभा का आगाज हो गया है। अब इसके बाद दूसरी सभा है दूसरे लोगों की, ठीक है? जिनको ऑब्जेक्शन था वो पुलिस का काम है, ठीक है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।